नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जान लेने वाले हैं कि महिलाओं को या फिर विधवाओं को हस्त मैथुन करना क्यों ज़रूरी है और सही से वो किस तरह से किया भी जा सकता है। तो चलिए इस जानकारी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किसी भी विधवा औरत को जब उसका पति अब नहीं रहा है तो उसको हस्त मैथुन का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक उसका पति होता है तो वो उसके साथ सेक्स कर सकती है। लेकिन जब भी उसका पति मर जाता है तो या तो वो किसी और पराये मर्द के साथ संबंध बना सकती है या फिर हस्त मैथुन का ही सहारा ले सकती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हस्त मैथुन करने के बहुत सारे फायदे हैं और वैसे नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर हस्त मैथुन कि नुकसान की बात की जाए तो जब वो हद से ज़्यादा किया जाता है तब उसका नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे तो वो बुरा नहीं है, लेकिन हमारे समाज में आज भी ये ठीक नहीं समझा जाता। लेकिन आजकल औरतें भी हस्त मैथुन करने लगी हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे तो मास्टरबेशन करने से औरतों का तनाव जो है वो कम हो जाता है और यही कारण है कि औरतें या फिर लड़कियां इसे करती हैं। वैसे पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम हस्त मैथुन करती हैं। हमारे समाज में महिलाएं आज भी ये सब क्रिया करते हुए ज़्यादा ही शर्माती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ये सब करती हैं। बहुत सी महिलाओं को हस्त मैथुन करने के टेक्निक या फिर कोई ठीक तरह से ट्रिक्स पता नहीं होते हैं और जिसकी वजह से वो कभी कभी संतुष्ट नहीं हो पाती है। इसके कई सारी पोजीशंस है जिससे आप आनंद ले सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स या फिर पोजीशंस के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप आनंद भी ले सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चरम सुख तक पहुंच सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी पोजीशंस हैं जिसमें आप हस्त मैथुन कर सकती हैं। तो सबसे पहली पोजीशन, द सोलो स्नैक। द सोलो स्नैक यानी इस पोजीशन में महिलाओं को बहुत ही अच्छा आनंद आता है। इसमें महिलाएं मास्टरबेशन का भरपूर आनंद ले सकती हैं। इस पोजीशन में मास्टरबेशन करने के लिए अपने पेट के बल आप लेट जाएं और अपनी जो निचली वाली हड्डी है और जो भी मांसपेशी है उसको अपने हाथ से नीचे की ओर, यानी जो टॉय मिलता है मार्केट में, इसको इस्तेमाल करें या फिर वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं। किसी वाइब्रेटर टॉय का आप जब इस्तेमाल करेगी तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इस पोजीशन में मास्टरबेशन करना बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें आपके शरीर का वजन आपके भक्षेप या फिर अतिरिक्त घर्षण बन जाता है, जिससे उत्तेजना काफी बढ़ जाती है और आपको एक तरह का ऑर्गेज्म प्राप्त होता है। अब दूसरा है, वो है खड़ा होकर शावर लेना। इसमें आप टब या फिर शावर के सीट के किनारे पे एक पैर रखें, जिससे शावर का आपकी जो निचले वाले हिस्सा है, पैर के नीचे वाला, तो उसमें पूरी तरह से आपको खुला प्रवेश मिल सके। यदि आपके पास अपने पैर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है तो बस दीवार के खिलाफ आप झुक के खड़े रहिए और एक घुटने को बगल की ओर ले आए। अब आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा जो पानी है उसे या फिर वाइब्रेटर है उसे चुन सकते हैं और ऐसा करने से आपको बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होगी। इस पोजीशन में मास्टरबेशन करना बेहतर इसलिए है क्योंकि खड़े होकर हस्त मैथुन करना एक बेहतरीन स्थिति की शैली है, जिसमें बहुत सी महिलाएं जो है वो उसे अनदेखा कर लेती हैं। लेग शॉवर से न केवल आपको ऑर्गेज्म प्राप्त होगा बल्कि आपकी जो योनि है वो अच्छे से साफ भी हो जाएगी। अब अगली पोजीशन है बटरफ्लाई पोजीशन। महिलाओं को बटरफ्लाई पोजीशन में मास्टरबेशन करना बहुत ही आनंददायक होता है। इस पोजीशन में महिलाओं को जल्दी ही ऑर्गेज्म की प्राप्ति हो जाती है। इस पोजीशन में हस्त मैथुन करने के लिए महिलाओं को अपने बेड पर अपने कूल्हे के सहारे बैठना है। फिर महिलाएं अपने पैर के पंजों को एक दूसरे के नीचे से अच्छे से मिला सकती हैं और इस पोजीशन में महिलाओं की पेल्विक मसल पर तनाव बढ़ जाता है और इसके बाद आप अपनी जो निचले वाली हिस्सा है तो उसमें अपनी फिंगर डाल सकती है। इससे पेल्विक मसल जो है वो सिकुड़ जाता है और महिलाओं को जल्दी ऑर्गेज्म प्राप्त हो जाता है।
इस पोजीशन में आपको बहुत ही ज़्यादा का जो है आनंद आ सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिसके मदद से आप बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो ऑर्गेज़म प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही आनंद ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो भी विधवा औरतें होंगी उन्हें हस्तमैथुन करने में कोई भी खराबी नहीं है और ना ही इसमें कुछ भी आपको गलत लग सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।